स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसने साइंटिस्टों को और साइंस को दोनों को चौंका के रखा है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं गीज़ा के पिरामिड। अब गीज़ा का पिरामिड सब जानते हैं कि कई सारे पिरामिड हम लोगों को धरती पे मिले हैं, लेकिन सबके में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है। लेकिन गीज़ा का पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है जिसमें कोई कमी नहीं है। उसकी चारों साइड साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर दिशा से अलाइन करती है। ठीक है, तो थोड़े से इतिहास की बात कर लेते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, तो मैंने कहीं सुना था, किसी वीडियो में देखा था कि जो गीज़ा के पिरामिड है उसे फ़राओं ने बनवाया है। अब फ़राओं ने बनवाया था अपनी कब्र में, अपने ताबूत में अपनी लाश को रखने के लिए, यानी बॉडी को रखने के लिए। लेकिन हमें गीज़ा के पिरामिड में कोई भी ताबूत नहीं मिली है जिसके अंदर किसी फ़राओ की बॉडी भी हो। लेकिन लोग आज भी बोलते हैं कि वो बॉडी रखने के लिए बनाया गया था, ताबूत रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन तो हम लोग बात कर लेते थोड़ी सी कि क्या सच में ऐसा ही था। तो देखो, जो पिरामिड बनाया गया है उसमें काफ़ी सारे पत्थर यूज़ हुए हैं, सब जानते हैं। और उन पत्थरों का वजन, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, 2 से 15 टन का है। अब 2 से 15 टन मान लो ना कि एक आज के ज़माने की 2026-25 के ज़माने की क्रेन लगती है, लेकिन उस टाइम पे क्रेन थी नहीं, तो बना कैसे पिरामिड? क्या लोगों ने अपने हाथों से उठाया, रखा वहाँ पे? पॉसिबल नहीं है किसी इंसान के लिए। तो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, पर टेक्निकली देखा जाए तो थोड़ा सा ये पॉसिबल है। कैसे? जो लकड़ी के रोलर होते हैं उनको बनाकर। अब अपना होगी अंदर कॉकरोच, उसमें भी दिखाया था कि लोगों ने पत्थर खींच खींच के रोलर से चढ़ा चढ़ा के ऊपर पिरामिड को बनाया, पिरामिड पे रखे सारे पत्थर और तब एक पिरामिड बनाया। पर क्या पॉसिबल है? मतलब कुछ सोच के देखो, क्या ऐसा ही है? अगर आप लोग लगता है हाँ तो कमेंट में लिख देना, और अगर नहीं लगता है तो कमेंट में लिख देना। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट खुद कंफ्यूज हैं, तो हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरिकल वीडियो, हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरिकल की, यानी हम लोग थ्योरी से क्या क्या सोच सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा। तो देखो, पत्थर काफ़ी हैवी थे, तो एक इंसान के खींचना तो पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे क्रेन थी नहीं, तो एडवांस क्रेन नहीं थी, एडवांस कोई तरीका नहीं था, तो कैसे गया? एक सवाल है आज भी। लेकिन चलो, पिरामिड बन गया, पर लोग कहते हैं कि वहां पर अगर आप दूध भी लेके जाओगे तो दूध काफी टाइम तक खराब नहीं होगा। ऐसी क्या चीज है कि पिरामिड में कि दूध खराब होने से रोक रही है? पता नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान को कोई ऐसी एनर्जी है जो इंसान को उस पिरामिड के ज्यादा अंदर इंसान को पिरामिड के अंदर जाने से कोई एनर्जी रोकती है। क्या ये पॉसिबल है? शायद हाँ। देखो, हम लोग ये नहीं कह सकते कि आखिर पिरामिड में कोई ऐसी एनर्जी है, क्योंकि कई साइंटिस्टों से पता किया है, लेकिन पूरी तरह से उस गीज़ा के पिरामिड को आज भी छान नहीं पाया, कोई ढूंढ नहीं पाया, और वो तोड़वा नहीं सकते क्योंकि सरकार वहाँ की भाई एक ही चीज़ें देखी है जो वहाँ पे इतना टूरिस्ट जब बढ़ा रही है, पैसा आ रहा है, तो उसको तो खराब करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। तो क्या सच में उसे एलियन ने बनवाया था? देखो हाँ, कई थ्योरीज में कहा गया कि हाँ, हो सकता है कि एलियंस धरती पे आए थे, इंसानों की मदद की थी और उस पिरामिड को बनवाया। चलो मान ली पिरामिड को एलियंस ने बनवाया इंसानों की हेल्प करके, लेकिन सवाल तो ये भी ये था कि क्यों? क्या एलियन सिर्फ इसलिए आए थे कि हाँ भाई इनके ताबूत में इनकी बॉडी को सुरक्षित रखना है, इसलिए एक ऐसी इमारत बनवा देते हैं कि भाई जिसमें हम लोग इनकी लाशों को रखेंगे? पर क्यों? एलियन इसलिए आए थे कि भाई साहब इनकी बॉडी को हम लोग इसमें रखेंगे तो एक ऐसा बड़ा सा कब्रिस्तान बना दें? मुझे तो लगता नहीं है कैसा होगा। वजह कुछ और हो सकती है। अब वजह क्या होगी किसी को नहीं पता, इस दुनिया में तो किसी को पता नहीं है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये पिरामिड बन रहे थे उस टाइम पर नील नदी उन पिरामिड के बीच में से जा रही थी, यानी जो पिरामिड थे वो नील नदी के बीच में थे। तो पानी के बीच में कोई इमारत, क्यों? देखो, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। थोड़ी कंफ्यूजन बड़ी वीडियो सकती है, थोड़ा सा दोबारा देख लेना रिपीट करके। और अगर कोई इस वीडियो पे कमेंट करना चाहता है गलत सलत तो अब कर देना। देखो, मेरा क्या है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, सवाल ला रहा हूँ। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सवालों के ऊपर जवाब करेंगे, तो अगर आपको जवाब पता हो तो जवाब दे देना, कोई सवाल आ रहा हो मन में तो सवाल बता देना। हम लोग बात करते हैं कि पिरामिड की, आखिर पिरामिड को बनवाया किसने? तो इंसानों ने तो शायद बनवाया हो सकता है बनवाया इंसानों ने बनाया हो। क्यों बनाया? सबसे बड़ा सवाल ये है। साइंटिस्ट को नहीं पता, हमको नहीं पता, क्योंकि उसमें कोई बॉडी मिली नहीं है। अब ये भी कहा जाता है कि भाई बॉडी रखी हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत गए हैं
इसलिए जो वहाँ पे चोरी वोरी हुई, कोई शैतान आए, चोरी करी डाकुओं ने, तो बॉडी को भी ले गए, ताबूत को भी ले गए। चलो ले गए, बॉडी को ले क्या करेंगे? हड्डी भी तो नहीं मिली ना वहाँ, हड्डी में नहीं है। कुछ चैम्बर मिले जिसके अंदर एक ताबूत मिली थी, लेकिन वो ताबूत भी खाली था। इतने बड़े पिरामिड में सिर्फ एक ताबूत, वो भी खाली। कोई सेंस बन रहा बात का? मेरे हिसाब तो नहीं बन रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पिरामिड बनाए क्यों गए? बॉडी के लिए बनाया गया, तो बॉडी कहाँ है, ताबूत कहाँ है, वही तो सारे चैम्बर क्यों है? नील नदी के बीच में कोई कब्रिस्तान क्यों बनाया गया? कब्रिस्तान में उस पिरामिड को ही बोलूँ, समझ आना। तो नील नदी के बीच में कोई पिरामिड क्यों बनाया गया, कोई कब्रिस्तान क्यों बनाया गया? सीरियसली कहूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि दुनिया की रक्षा के लिए, थोड़ा मतलब मैं पागल वाली बातें कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन दुनिया की रक्षा के लिए हो सकता है कि उस पिरामिड के अंदर को डाल चुका हो, जिससे इस दुनिया को बचाया जाए, इंसान को बचाया जाए, लोगों को बचाया जाए। या हो सकता है कि पास्ट में किसी फ्यूचर के आए हुए इंसान ने, आई मीन एलियन ने हेल्प करी हो कि हाँ भाई दुनिया इस तरह से ख़त्म होगी, तो उसको बचाने का रास्ता सिर्फ इस पिरामिड के अंदर है। अब देखो, ये तो तभी खुलेगा जब ये दुनिया ख़त्म हो रही होगी, और तब तक मैं आप तो होंगे नहीं। तो हो सकता है कि दुनिया को बचाने के लिए उस पिरामिड के अंदर कोई ऐसा राज हो। अब वो राज को खुलेगा, या तो हम लोग पिरामिड को तोड़ दें, पर ऐसा है नहीं तोड़ सकते। या तो हम लोग फ्यूचर तक जिंदा रहें, तो दुनिया खत्म हो रही हो तब खुलेगा राज। अब ऐसा भी है नहीं, हम लोग जिंदा रहेंगे। तो देखो, आज के टाइम में जब मैं हूँ, आप हो, ये कन्फ्यूजन तो रहेगी कि क्या पिरामिड बनवाया क्यों है, उसमें क्या है, क्यों है, किस लिए था, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, सारे क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन मन हल्का हो गया ये बातें करके। तो देखो, इस चैनल पे अब इस तरह की आपको वीडियो मिलने वाली है, यानी इसमें मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ सवाल करने वाला हूँ, आप लोगों से कुछ सवाल करने वाला हूँ, आप लोग मुझसे कुछ सवाल कर सकते हो। कमेंट में हम लोग भर देंगे, सवालों से पूरी कमेंट बॉक्स भर देंगे। तो जो मन में सवाल आ रहा हो भर देना, आंसर बताओ, आंसर भी भर देना। गालियाँ आ रही हैं वो मत पढ़ना प्लीज़। देखो, मुझे पता है कि कुछ लोग होंगे सब गाली दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो गाली मत देना। तो इस चैनल पे ऐसी वीडियो आने वाली है, कॉन्स्पिरेसी से भरी हुई, जो जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसी चीज़ों को जानने वाली। कुछ सवाल आ रहे होंगे, उन सवालों को उठा कर यहाँ पर पूछने वाली। यानी हो सकता है कि अब वीडियोस में थोड़ी फसड़ हो सकती है, हम लोग से टक्कर लेने वाले हैं पब्लिक से, और मैं अकेला लेने वाला हूँ, तो मुझे पता है। तो हो सकता है कि मुझे गालियाँ पड़ना है, मैं जानता हूँ। उसके बाद भी मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ का पहला एपिसोड ये है, जिसमें हम लोग पिरामिड की बात करिए। हाँ, ज़्यादा डिटेल से नहीं करिए क्योंकि भी स्टार्टिंग है, तो ज़्यादा डिटेल से नहीं करिए। पर अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा जानने के लिए हम लोग दूसरी वीडियो में किस पर बात करने वाले हैं। लेकिन इस चैनल पे धर्म के ऊपर भी वीडियो आ सकती है, ऐसी कोई चीज़ के रहस्यमय चीज़ों के ऊपर वीडियो आ सकती है, मिस्ट्री से ऊपर वीडियो आ सकती है, किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो आ सकती है। मुझे नहीं पता किसके ऊपर लाऊंगा मैं, पर ऐसा जरूर है कि उसके अंदर कुछ ऐसे सवाल होंगे जिससे आप लोगों को टेस्ट दे सकती है, वो मुझे कुछ ऐसे पूछेगी। मेरा क्या है सिर्फ मानना कि हम लोग बस एक क्वेश्चन आंसर खेलने वाले हैं आप वीडियो के थ्रू। मैं किसी वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि ऐसा ही था, मेरे मन में सवाल आएगा मैं वो पूछूंगा, उसको रखूँगा आपके सामने, आपको पता होगा, मैं उसमें बताओगे, आंसर दोगे उसका। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग बात करने वाले हैं, वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, किसी तरह का जवाब हो, सवाल हो तो इसका मन में पूछ लेना, भर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।